मुंबई एनसीपी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, लेकिन जो एनसीपी के नेता है अजीत पवार वो इसमें शामिल नहीं है। और जिस तरह से चर्चा चल रही है पिछले एक सप्ताह से कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसे में उनका इस कार्यक्रम में न होना, जबकि शरद पवार खुद यहाँ मौजूद होने वाले हैं, तो फिर से चर्चा को एक और जोर मिल गया है। लेकिन इस मामले पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। अजीत पवार को लेके चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और आज यहाँ वो कार्यक्रम में भी नहीं आए हैं, तो चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। एक एनसीपी के कार्यकर्ता होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं कि दादा सही में कहीं जा रहे हैं? सबसे पहले मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के हमारे मन में जो भावना है, उस भावना को मद्देनज़र रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय दादा राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दादा राष्ट्रवादी पार्टी में ही रहेंगे। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में ही काम करेंगे और किसी भी पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये जो बार बार चर्चा उठती है वो क्यों उठती है? नहीं, बार बार चर्चा क्योंकि हमेशा जो नए नए मुद्दे सामने आते हैं, जैसे कि अभी इतने सारे लोगों के एक्सपायर हो गए, इतने कड़े की धूप में बिठाया गया उनको, तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे, जैसे अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए, ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे उनको भटकाने के लिए महाराष्ट्र में एक ही नाम है पवार। इस पवार नाम को अगर कुछ डैमेज करो तो उसकी न्यूज़ बन जाती है। जबकि अजय दादा ने खुद बताया कि मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, मेरे जान में जान है, तब तक मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। कहा कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम होता है मुंबई कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन, वो आते नहीं यहाँ पे। एक्चुअली दादा का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। ये बीजेपी का दिशाभूल करने का प्रोग्राम है कि मेन मुद्दे जो है गरीबी, बेकारी, रोजगार, इस मुद्दे से हटा के ये दिशाभूल करने के लिए अजीत पवार का बार बार नाम लेते हैं कि पब्लिक डाइवर्ट हो जाए। हालांकि दादा तो आए तो नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था ना? नहीं, दादा एक्चुअली अगर मुंबई में होते तो निश्चित तौर पे आते, लेकिन दादा का पूना में पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने की वजह से दादा यहाँ पर नहीं आए। ये बात सच है। साल 2019 में जैसा दादा ने किया था तो लोगों को लगता है कि शायद फिर से हो सकता है। क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ ये नहीं है, लेकिन दादा जो है वो अपने मत पे थाम है कि वो पार्टी छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। यस, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन इस तरह की खबरें उठती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुख होता है? नहीं, देखिए, उसमें कुछ सच्चाई हुई तो निश्चित हमें दुख होता था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अगर हम हैं तो हमको पूरा आत्मविश्वास और दादा पे भी विश्वास है कि दादा ऐसा नहीं करेंगे। वो सोच भी नहीं सकते। ये जो भी हो रहा है, ये कुछ बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, उनके बोए हुए जो लोग हैं ये सब इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि ऐसा दादा आने वाले हैं। खबरें आती हैं तो आप लोगों को निराशा होती होगी। विश्वास है दादा के ऊपर। हमको दुख नहीं हो रहा, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, और जोर से काम करने जाते। अरे हमारी तरफ सबका ध्यान है तो हम तो आगे बढ़ गए ना। अब जब लोग ध्यान देते कि अरे एनसीपी अजीत दादा तो ऐसी पब्लिसिटी मिल रही है, यानी फायदा हो रहा है आपका? फायदा हो रहा है हमको, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है। अरे वाह, मुझे लगा कि मनोबल गिरेगा। नहीं, मनोबल कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि दादा के ऊपर हमारा विश्वास है और हमारा दादा के नाम पे एक स्लोगन है, एकच वादा अजीत दादा। और अजीत दादा ने एक बार वादा किया तो किया कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। और निश्चित तौर पे अजीत दादा 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री बनकर उभर कर आएंगे। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, गठबंधन किसके साथ क्या होगा वो तो हम तो सामान्य कार्यकर्ता है, उतना तो हमको नॉलेज भी नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि 2024 में जो भी विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे अजीत दादा ही होंगे। माहौल तो बीजेपी का है ना, तो उनके साथ जाएंगे तो ही बन पाएंगे ना? अभी माहौल बनेगा कभी ना कभी तो। उसके लिए ये सब चल रहा है, शिविर चल रहा है, मेहनत चल रही है। तो हम लोग जनता में जाएंगे, जो सच्चाई है जनता को दिखाएंगे और फिर से एक बार पार्टी को बड़ा नाम दिला के रहेंगे। बीजेपी क्या कर रही है वो सब लोगों को सब मालूम है। बीजेपी क्या कर रही है, कैसा माहौल बना रही है। 2019 में किसने किया था? वो तो दादा ने किया था। नहीं, वो तो भी चाल थी एक ना, डाइवर्ट कर, लोगों को डाइवर्ट करने का था। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। राजनीति में सब होते रहता है ऐसा, तो ऐसा की जरूरी नहीं है कि अभी 2024 में हम लोग जरूर महाविकास आघाड़ी की तरफ से लड़ेंगे, पर अभी वरिष्ठ लोग क्या नेता लोग जो निर्णय लेंगे उससे कार्यकर्ता काम करेगा। दादा बहुत ही इन्होंने बताया कि हम सर्वसामान्य कार्यकर्ता, ये तो हम लोग राजनीति नहीं जानते, हमें जो पार्टी से आदेश मिलता है उससे हम लोग काम करते हैं। ऐसे ऊपर का नेतृत्व में इस तरह की हलचल होती है, ऐसी खबरें उठती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को दुख होता होगा या फिर संभ्रम निर्माण होता होगा, गलतफहमी पैदा होती होगी, निराशा आती है, कुछ तो होगा। नहीं, अगर आपने
अपने पार्टी के नेताओं का हमारा विश्वास है, जिस विश्वास से हम लोग चल रहे हैं, पक्ष की संगठन होने से आज तक हम लोग चल रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, लोग हमारे बदनाम करने चाहते हो, पार्टी और मजबूत हो रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस कोई तो है मुंबई में, ये लोगों को पता चला कि अजीत दादा जाने और ज़्यादा हम लोग का ही नाम हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस बोले अजीत दादा तो राष्ट्रवादी। जैसे इन्होंने बताया एक बात अजीत दादा, हम लोग यही बोलेंगे, आप बदनाम करो अजीत दादा को, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इससे फायदा ही होना है राष्ट्रवादी को, ये तो पक्का है, कोई इससे दोहरा नहीं कर सकता। अच्छा, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, मतलब ये आप लोगों की बात होती है। ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि दादा कहीं नहीं जाने वाले हैं, या दादा यानी कि अजीत पवार वो पार्टी में ही रहेंगे, और अगर जिस तरह की खबरें जितना चलेगी उल्टा एनसीपी का प्रचार ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।